हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम 4 फरवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के एनटीपीसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर गाइज आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, मैं एनटीपीसी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें गाइज हम सीबीटी 1 की आंसर की का सॉल्यूशन कर रहे हैं। गाइज हमारा मेन मोटिव है सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कराना, ठीक है, और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, जो एग्ज़ाम हमारे फरवरी में आने वाले हैं। अगर गाइज आपको नहीं पता तो ये एग्ज़ाम हमारे फरवरी में होने वाले हैं। और जितने भी गाइज एनटीपीसी के 4 फरवरी से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब सेट हुए हैं, वो सबकी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर गाइज आपने इस सीरीज को फॉलो किया ना, तो भाई मैं आपको कहता हूँ कि आपके जो है 100% स्कोर रखोगे मैथ्स के अंदर। एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि भाई मैंने सारे क्वेश्चन का बेसिक चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले याद करने की बेसिक ट्रिक, ट्रिक नहीं भाई, कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मतलब ऐसे नहीं कि केवल हमें याद करना है, कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि किस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं और मतलब हम क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, सब चीज़ मैं बताता हूँ गाइस। अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया ना, तो आप 100% मैथ्स के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप करोगे। ये भाई मैं 100% इस बात को कहता हूँ, अगर आपने ये सीरीज मेरी फॉलो की। तो स्टार्ट करते हैं गाइस फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। गाइस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि मेरे को 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और प्लस 7 का क्यूब और ऐसे ही मेरे को 14 के क्यूब तक का मुझे सबका सम बताओ क्या है। तो गाइस इसको हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि इसका मेरे को 5 का क्यूब पता है 125, 3 का क्यूब पता है 216 और 7 का क्यूब पता है 343 और सबको ऐड कर दो। ऐसे तो गाइस बहुत लेंथी पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो गाइस मुझे यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू पता है ना, वो मुझे वैल्यू पता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस ऐसे ही मेरे को 14 के क्यूब तक मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्योंकि गाइज मेरे को नेचुरल नंबर मतलब एक से लेके मेरे को वैल्यू किसी की भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब क्या करूँ मैं गाइज, इसमें अगर मैं ये वैल्यू में अगर मैं क्या करूँ, माइनस कर दूँ। मैं क्या माइनस करूँ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है गाइस। देखो मैंने क्या है, 1 से लेके 14 का क्यूब जो ऐड करे और 1 से लेके 4 का क्यूब मैंने माइनस कर दिया। इसका फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट पता है, तो गाइस मैं ऐसे करता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और सेम यहाँ पे यही लगा दूंगा गाइस, ठीक है। n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे n क्या है, n क्या है हमारा जो 14, मतलब लास्ट डिजिट क्या 14, तो यही हमारा n है 14 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस भाई यहाँ पे क्या है 4 और n कितना हो गया 1 ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। तो इसको क्या रहा, तो यहाँ से क्या है 7 और 15 सत्ते कितना हो गया 105, 105 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा 2 10, 10 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, बट मुझे क्या भाई 105 का मुझे स्क्वायर आता है, इजी पता है। तो 105 का स्क्वायर निकालूंगा, क्या होगा भाई, देखो 5 का तो 25 होता ही है। अब 10 और 10 से क्या है 11, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 110, तो ये क्या हो गया भाई 105 का स्क्वायर। और ये क्या है 10 का स्क्वायर 100 माइनस किया कितना आ गया भाई, यहाँ से 25 तो आएगा ही आएगा और 10 में से गया तो कितना हो जाएगा 910, तो मेरा आंसर आ गया 10,925। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा यहाँ पे बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। कार्य कितने समय तक चला। गाइस एक्स वाई, दिन कितने 28, डेज कितने हैं बी, कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे इजी है। एलसीएम कितना आएगा 140 और एक्स की कैपेसिटी कितनी आ गई यहाँ से 5 और वाई की कैपेसिटी कितनी आ गई 7। कह रहा एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, तो भाई एक्स ने काम शुरू किया। कह रहा 4 दिन बाद वाई इसके साथ कार्य में शामिल हो गया। वाई क्या भाई 4 दिन बाद कार्य में आता है, 4 दिन, तो मतलब एक्स ने 4 दिन तक अकेले काम किया, 4 दिन काम किया। कैपेसिटी कितनी है एक्स की 5, तो 4 पंजे 20, 20 इसने काम निपटा लिया भाई। अब कितना काम बचा 140 में से भाई 120 काम बचा, ठीक है। अब कौन कौन करेगा, एक्स प्लस वाई दोनों काम करेंगे, तो 120 और एक्स की कैपेसिटी कितनी है 5 और 7 कितना हो गया भाई, चलो ये लिख दिया 5 और 7,
ठीक है। 120/12 तो कितना दिन काम चला भाई यहाँ पे 10 दिन। इन दोनों ने साथ मिलकर 10 दिन काम किया। अब 4 दिन पहले एक्स ने एक ही लेके लिया था, टोटल काम कितना हो गया भाई 14 डेज का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 रुपये और 4 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई जब मेरे से क्या बोल दी, 2 वर्ष में कितनी 6400 और 4 वर्ष में कितनी भाई 8100, डिफरेंस कितना भाई। अगर यहाँ से मैं रेशो निकालूँ, देखो यहाँ से तो क्या आ जाएगा 1 और 2 ही आ जाएगा ना रेशो। अब जब मुझे पता है कि एक पहले कितनी थी 6400 थी और अब कितनी हो गई 8100, तो इजी तरीका होता है काफ़ी भाई। यहाँ पे क्या है देखो 8100 और कितना हो जाएगा 6400। अब मुझे 2 का ही निकालना है ना, तो इसको क्या कर दूंगा 1/2, 0 से 0 गया और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का और 64 किसका होता है 8 का। ठीक है, तो ये हो गया भाई स्क्वायर और ये हो गया 1/2। तो यहाँ पे जो मेरा आ गया ना 9/8 आ गया। अब ये 9 जो आया ना ये आया भाई अमाउंट, ठीक है, और ये क्या आया है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल पे मुझे इंटरेस्ट कितना मिला 1 का, क्योंकि अमाउंट कितना हो गया 9, तो मेरे को इंटरेस्ट मिला 1/8, तो 1/8 कितना होता है 12.5%। ईजी क्वेश्चन था गाइस, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स यदि एक्स वाई 4:3 है और x³ - y³ x³ + y³ का मान पूछ रहा है। तो भाई x³ क्या है यहाँ से, अगर देखो 4 तो 4 का क्यूब माइनस y 3 का क्यूब, ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ से, और कितना हो गया 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे गाइज, यहाँ पे वैल्यू ही पुट कर देते हैं। तो क्या हो गया 64 और -27, तो 4 में 7 गई भाई, कितना हो गया 7 और 3, ठीक है 37 आ गया। और यहाँ पे क्या है 64 + 27, 4 7 11 और 1 9 91, तो आंसर क्या आ गया भाई 37:91। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो गाइज देखो, तो आपको बनानी तो आती होगी, बहुत इजी है, और बाकी फिर हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अगर देखो मैं सी ऑप्शन देखता हूँ, देखो पहले सबसे माइंड जाएगा कि पहले मैं 0 को रखूँ, तो जैसे सी ऑप्शन यहाँ पे रख रखा है भाई, ये वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ना 4 वैल्यू काउंट होगी। तो अगर इसको बोलोगे ना, तो आप ये 5 अंकों की छोटी संख्या नहीं है, ये 4 अंकों की छोटी संख्या है। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल पे जो रखेंगे ना, 0 के अलावा जो सबसे छोटी संख्या होगी ना उसको रखेंगे। तो 0 के अलावा जो सबसे छोटी संख्या क्या है भाई, वो 2, फिर 0 को रखेंगे, उसके बाद फिर भाई रखते रहेंगे 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा गाइज यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √2, और तो कह रहा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे गाइज मेरे को जो वैल्यू दे रखी है ना, ऐसी दे रखी है, एक x है और एक 1/x है, और इसकी वैल्यू क्या है √2, और मेरे से पूछ रहा है x³ + माइनस का 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइज फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट भाई √2 का क्यूब प्लस का 3√2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2√2 और प्लस 3√2, तो आंसर क्या आ गया 5√2। तो आंसर हो जाएगा गाइज इसका हमारा बी। अब ये कैसे आया गाइज, देखो जो साइन थीटा होता है ना, वो 1/cosec थीटा होता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ साइन थीटा है, और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू क्या है √2। अब मेरे से क्या वैल्यू पूछ रहा है भाई, किसकी, साइन क्यूब थीटा की, और -1/sin क्यूब थीटा की मेरे से वैल्यू फाइंड करने की पूछ रहा है। तो गाइज ये वाला स्ट्रक्चर ही तो हो गया, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वैल्यू देके और मेरे से ये पूछ रहा है, सेम यही तो हो गया कि ये वैल्यू देके मेरे से और ये पूछ रहा है मेरे से, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। अब फॉर्मूला बता देता हूँ मैं इसका क्या होता है भाई, देखो x³ - 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है भाई सीधे जो होता है यहाँ पे x - 1 का क्यूब प्लस 3x - 1/x, डायरेक्ट इसका गाइज ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मैंने वैल्यू रखी इसको, तो भाई ये क्या हो गया √2 का क्यूब है प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है √2, तो ये क्या हो गया 2√2 प्लस 3√2, तो आंसर आ गया 5√2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक दर्जी 1 मीटर कपड़े के 5 टुकड़े कर सकता है, उसके पास 57.6 मीटर कपड़ा है और वह इस कपड़े के कितने टुकड़े कर सकता है। तो गाइस इजी क्वेश्चन है, जब 1 के 5 कर सकता है
तो 576.6 के 57.6 के कितने कर सकता है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 5 6 30 का 3 चले गया 5 7 35 और 3 कितना हो गया 38 का 3 और 5 25 और 3 कितना हो गया 28। तो जो भाई टुकड़े कर सकता है, यहाँ पॉइंट था एक क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट था, तो कितना कर सकता है 228। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, इसमें आंसर हाइड नहीं करा, इस पे करते हैं गाइस। हाँ, कह रहा सोहन ने अपने खर्च में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्च में 10% की और कमी की, उसके खर्च में कुल मिलाकर कितने परसेंट की कमी हुई। तो गाइस मेरा करने का जो तरीका है इसमें क्वेश्चन को, मैं हमेशा 100% मानता हूँ किसी को भी। कह रहा पहले उसने 25% की कमी करी, ठीक है 25% की कमी कर देते तो कितना हो गया 75% हो गया। फिर कह रहा 10% की कमी करी, अब 10% की कमी करी तो अगर देखो 75 मेरा 100% है, अगर मैं 10% की कमी करता हूँ तो 10% कितना हो गया 7.5 ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें से मैं 7.5 माइनस कर देता हूँ, 7.5 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और 74 में से 7 गए तो भाई कितना हो जाएगा 67। तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 67.5%। तो टोटल ओवरऑल कितना डिस्काउंट हुआ है, तो यहाँ पे जो देखोगे कमी कितनी हुई है 100 से 67.5 हो गई, तो जो भाई कमी हुई है 32.5% की कमी हुई है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। एक सेकंड तरीका और होता है भाई, जब यहाँ से बोला एक 25% की कमी है एक 10% की कमी है, अब वही वाला फॉर्मूला लगाना x प्लस वाई और माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। जब गाइस कमी हो रही होती है मतलब डिक्रीज हो रहा होता है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब इंक्रीज हो रहा होता है वो x प्लस वाई, और यहाँ जो माइनस है ना यहाँ प्लस हो जाता है x इंटू वाई अपॉन में 100। अब जब मेरा डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 अपॉन में 100। तो एक जीरो से एक जीरो गया तो ये कितना हो गया भाई यहाँ से 25 और 35 और माइनस कितना आ गया 2.5 और माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 32.5, ठीक है। इजी था गाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 60 एंड 420 respectively. If the first number is divided by 2 then the quotient is 60, the second number is। अगर गाइस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि HCF जो है हमारा 60 है, ठीक है, LCM कितना है हमारा 420 है, और जो कह रहा है अगर मैं फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो जो मेरा क्वेश्चंट आता है ना मतलब वो 60 आता है। अब क्वेश्चंट तो आपको पता होगा ना गाइस क्या होता है, देखो ये क्या होता है डिवाइजर और ये क्या होता है डिविडेंड, ठीक है, और ये होता है क्वेश्चंट। अगर मैं किसी को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इस संख्या को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ रहा है क्वेश्चंट, तो मैं अगर इसके 2 60 की कर दूँ तो ये कितना ये आ जाएगा मेरा डिविडेंड, तो ये वैल्यू क्या आ गई 120। तो फर्स्ट वैल्यू है ना जो भाई अगर यहाँ से भी निकालोगे आप 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरी फर्स्ट वैल्यू आ गई। फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई भाई मेरी 120, और मेरे से क्या सेकंड वैल्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, मतलब LCM और HCF का प्रोडक्ट और फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट। तो भाई ये कितना हो गया 120 इंटू सेकेंड वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, HCF कितना हो गया 60 और LCM कितना हो गया 420, और ये कितना हो गया 2 हो गया, और 2 से इसको काटा कितना हो गया यहाँ से 2 से 210, तो मेरी जो सेकंड नंबर होगा भाई वो आएगा 210। ऑप्शन क्या हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात करो। मतलब गाइज ये कहना चाह रहा है, देखो एक होता है स्मॉलेस्ट, मान लो मैं जो यहाँ पे रखता हूँ एक x मानता हूँ और एक y को मानता हूँ, ठीक है, तो ये एक हो गया गाइस स्मॉलेस्ट, ठीक है, और ये हो गया क्या भाई लार्जेस्ट, ठीक है। तो कह रहा है अगर 3x अगर मैं इसका लार्ज करूं बड़ा करूं इसे तो इसका और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 28 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं छोटे वाले को क्या कर दूं बड़ा मतलब 3 गुना कर दूं और मैं उसके क्या माइनस करूं बड़े वाले को लार्ज वाले को माइनस करता हूं तो ये कितना 28 डिग्री आता है। अगर एक बात करते हैं भाई समांतर चतुर्भुज बोले होते पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में भाई यहाँ पे पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, आपस की साइड जो आमने सामने होती है वो पैरेलल होती है और आपस में इक्वल भी होती है। तो भाई ये एंगल और ये एंगल ये अगर x है, ये वाला छोटा वाला x है और ये y है, तो मेरे से क्या पूछ रहा है, और ये वाला भी आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये y हो जाएगा। तो अब मेरे से क्या पूछ रहा है, इन दोनों का रिलेशन दे रहा है, ये x और y का मेरे से रिलेशन दे रहा है। अब गाइस इन दोनों के जो एंगल भी होंगे ना सम, तो इन दोनों का जो सम होता है ना वो 180 होता है।
देखो एक इक्वेशन तो मुझे ये पता लग गई 3x माइनस वाई, और एक इक्वेशन मुझे ये पता लग गई कि x प्लस वाई 180 होता है। बस गाइस अब मेरे को दो यहाँ पे कोफिशिएंट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, और मेरे से दो इक्वेशन दे दी, तो इजी मैं कर सकता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। y से y गया, ऐड करा मैंने, तो ये कितना हो गया 4x, दोनों को ऐड करा, और ये कितना हो गया भाई, ऐड करा तो कितना हो गया 208। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से मैंने इसको डिवाइड करा तो कितना 52, तो x की वैल्यू आ गई 52। ठीक है गाइस, x की वैल्यू आ गई 52। अगर ये 52 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस हमारा 128 डिग्री, तभी तो ये 180 बनेगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट क्या है 52, और जो लार्जेस्ट है वो हमारा 128 डिग्री है। अब मेरे से कह रहा है सबसे बड़े कोण का माप कर याद करो, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो होगा हमारा 128 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 6:7 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो गाइज, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूं, देखो यहाँ से रेशो क्या है 2 का डिफरेंस है यहाँ, और यहाँ डिफरेंस कितना 1 का। अब मुझे डिफरेंस ना दोनों के इक्वल करने पड़ते हैं, जब भी अनुपात ऐसे निकालना पड़ता है। तो मैंने इसका रेशियो इक्वल करा, तो यहाँ की मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 14, और यहाँ पे 1 की करी तो ये कितना 9:11 ही रहेगा। ठीक है, अब 9 की संख्या कितनी हो रही है 12 हो जा रही है, और 11 से 14 हो जा रही है। अगर मैं सब में 6 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सब में क्या 6 ऐड कर रहा हूँ प्लस 6 ऐड कर रहा हूँ, मतलब 3 यहाँ पे बढ़ रहा है, 9 से 12 मतलब 3 का बढ़ रहा है, और 3 का मतलब यहाँ पे 6 बता रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई 2। अब मेरे से जो वैल्यू पूछना चाहता है मैं बता दूंगा कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या क्या है 11, और 11 भाई 1 की वैल्यू 2 थी, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। तो आंसर आ जाएगा हमारा गाइज यहाँ पे ए। अब जो बेसिक तरीका क्या होता है भाई, कह रहा देखो 9x होता है एक, और इसमें अगर मैं 6 ऐड करता हूँ, एक 11x है, और इसमें मैं 6 ऐड करता हूँ, तो रेशो आता है 6:7। देखो ये बेसिक तरीका है कि ये वाली मैंने इसकी इक्वेशन बनाई। और हमेशा गाइज हमें जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हमेशा ये वाले दोनों तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से भी करना चाहिए हमें और इस तरीके से भी। इससे क्या होता है भाई, हमारा माइंड शार्प होता है, क्योंकि हम जब तक इक्वेशन बनाते हैं ना तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो करते हैं गाइज, तो क्या 9 सत्ते 63x और 6 सत्ते 42, और ये कितना हो गया 66x, और 6 छिंग 36, और इसको मैंने जब माइनस करा तो यहाँ पे क्या गया 3x, और 42 में से 36 गया तो कितना हो गया भाई ये 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू किसकी पूछना है लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट वाली क्या आती 11, तो 11 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 की, तो 11x की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 22। तो आंसर हो जाएगा हमारा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, करण श्याम से 2 गुना तेजी से कार्य करता है। एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। करण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर गाइस देखें यहाँ पे करण और श्याम, कह रहा करण श्याम से दुगनी तेजी से कार्य करता है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 है और श्याम की जो है 1 है। यहाँ पे कैपेसिटी लिख देता हूँ, ये 2:1 आ गई। कह रहा एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो भाई अगर k + s एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, k की कैपेसिटी कितनी है 2 और श्याम की कितनी है 1, तो काम कितना हो गया भाई यहाँ से टोटल 60 काम हो गया। 2 और 1 3, 3 की मल्टीप्लाई 20 में टोटल काम हो गया 60। अब कह रहा है कि कर्ण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कर्ण कितना काम कर रहा है 2, तो इस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात करो। ठीक है गाइस, हमें यहाँ पे मीडियन पूछ रहा है और मेरे से यहाँ पे मोड पूछ रहा है। अब मोड का तो मुझे सबसे इजी होता है कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है वो मोड है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी संख्या कर रही है, 2 देखोगे 1 और 2, 2 बार रिपीट कर रही है। अगर 3 की देखोगे 1 2 और 3, तो 3 सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है, आप चेक भी कर लो भाई 3। और ये अगर 5 भी देखोगे ये कितना 1 और 2, 2 बार रिपीट कर रहा है। 7 भी 1 और 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, 9 केवल 1 बार रिपीट कर रहा है, तो जो 3 है ना वो 3 बार रिपीट कर रहा है, तो मॉड मेरा गया 3। अब मेरे को निकालना है मीडियन। मीडियन में क्या होता है भाई, यहाँ पे मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, मतलब पहले सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी, तो उसके बाद मुझे ना जितने नंबर है वहाँ से मेरे को वो निकालना पड़ेगा। अब मुझे गाइज यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा है। अब 10 संख्या है, तो मीडियन क्या होगा भाई, यहाँ पे मीडियन होगा 5th प्लेस प्लस 6th प्लेस और डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, यही होता है गाइस। अगर 10 संख्या 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या था, 5th प्लेस, और प्लस इसके बाद एक प्लेस आगे वाला 6th प्लेस। अगर इनका मैं एवरेज निकालूँ ना, ये मेरा होता है गाइस मीडियन। ठीक है, तो मुझे 5वीं संख्या और 6ठी संख्या चाहिए। ठीक है गाइस, तो मेरे को ना असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, मैं 10 नंबर तक नहीं लगाऊंगा, मैं केवल 5वीं 6ठा तक लगाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम बचाना है। तो फर्स्ट संख्या कितनी है भाई, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार 2 हो गया। 3 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, और इसके बाद क्या है, 5। देखो 5वीं संख्या ये है और 6ठी संख्या कितनी है, 5। तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 4 एवरेज हो जाएगा। 3 और 5 8, 8 से डिवाइड करा 4, तो मेरा जो माध्य क्या आ गया, 4 आ गया, और मोड कितना आ गया, 3, और इनका जो डिफरेंस है कितना, 1। और यही मेरे से पूछा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्याज की सामान दर पर 24,000 के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो गाइज यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है सीआई और एसआई का डिफरेंस। ठीक है, मेरे को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और मेरे से पूछ रहा है क्या, कि इसका जो परसेंटेज है क्या होगा। तो इसका गाइस फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू क्या होता है, एक्स अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। एक्स क्या होता है भाई, रेट परसेंट जो हमें निकालना है। तो ये मुझे दे रखा है 60, इन दोनों का डिफरेंस प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 24,000 रुपये, और एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 10,000। तो 3 जीरो तो ये हो गई। ठीक है गाइस, 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, और 6 चौक 24। अब यहाँ पे क्या बचता है, 60, ये हो गया ये 1 जीरो तो ये बची, और 10 यहाँ पे, तो कितना हो गया भाई 100, और ये हो गया अपॉन में 4, और ये बचता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने क्या, तो क्या हो गया 25। तो ये 25 क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, और एक्स क्या हो गया स्क्वायर। तो रेट कितना आ गया भाई हमारा 5%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। इजी है गाइस, 6 अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कह रहा है, और सबसे छोटी भी कह रहा है। अच्छा, सबसे छोटी भी कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6, इनका डिफरेंस कितना होगा, तो 9 9 तो ये रहेंगे, कितनी 5 बार तो 9 रहेंगे भाई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 8, कितने हो जाएंगे, ये 5 बार 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी वर्ग के 2 आसन भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप जो प्राप्त आयतन का क्षेत्र वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % अधिक होगा। गाइस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एक हमारा स्क्वायर है, ठीक है, ये 100% था, ठीक है, और ये भी 100% था, और फिर मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इंक्रीज कर दिया, देखो यहाँ से ऐसे मैं देखता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने इसको स्ट्रक्चर बना देता हूँ ऐसे करके, तो ये हो गया। ठीक है, तो कह रहा लेंथ में तो कितनी भाई 35% की वृद्धि कर दी, और जो ब्रेथ में कितनी कर दी भाई 25% की वृद्धि कर दी। तो कह रहा है ये जो इसका एरिया में कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, मेरे से क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। तो पहले भाई कितना था 100 इंटू 100, अब कितना हो गया 135 इंटू 125। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा एल इंटू बी। ठीक है, तो भाई ये कितना हो गया, अब 100 था, कितना हो गया 135, यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं, कितना हो गया यहाँ से मैंने काटा, तो ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया 27। और इसको देखोगे कि यहाँ पे कितना है भाई, ये 4, और ये कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 135, और ये कितना हो गया 80। डिफरेंस कितना आया है 55, 65 का आई थिंक कितने का आया, हाँ 55 का आया डिफरेंस, 80 पे यही चेंज आएगा इस। तो यहाँ से निकालते कितना हो गया 4/5, ये कितना हो गया 25, और कितना हो गया 275/4। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 6 चौक 24, 6 जो 24 होगा। ठीक है, 6 और कितना हो गया 35 बचेगा, और यहाँ से निम 8 होता है, 4 निम कितना होता है, सॉरी 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो आंसर में मेरा 68 केवल इसी के पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ से बचेगा कितना भाई 3 बचेगा, इसको सॉल्व करने के बाद मतलब 68 आ रहा है मेरे को अप्रोक्सीमेट, यहाँ से पता लग गया, मैं आंसर यहाँ पे ए लगा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि x यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 11 = 11x अपॉन में 1 - x, और तो कह रहा है कि 2x² की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ से अगर देखो 11 = 11x अपॉन में 1 - x। ठीक है, तो 11 से तो 11 कैंसिल ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1 - x = x। तो भाई 1 =
2x, 1 इजिकल टू 2x की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब 2x की वैल्यू आ गई 1। अब मेरे से पूछ रहा है 2x का स्क्वायर, तो भाई मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे गाइस हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है दो संख्याओं का योग 72 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 2 और 102 है, तो उन दो संख्याओं के युत क्रमों का योग ज्ञात करो। अगर गाइस कह रहे हो तो यहाँ पे जो दो संख्या है, एक x है और एक y है, जो इन दोनों का सम है ना वो कितना 72, और एचसीएफ मुझे 2 दे दिया और एलसीएम मुझे 102 दे दिया, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो क्या हो जाता है गाइस, डायरेक्ट यहाँ पे देखो एक 72 होता है, ऊपर दोनों संख्याओं का योग और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, ठीक है। तो आंसर मेरा यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36, और 6 से इसको डिवाइड किया 6/17, ठीक है, आंसर आया 6/17। अब देखो यहाँ से तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया कैसे आया, पर जो बेसिक चीज़ है वो बताता हूँ आपको। देखो मेरे से क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था 1/x प्लस 1/y, इन दोनों का रेसिप्रोकल की वैल्यू पूछ रहा था कि इनके व्यतक्रमों का योग क्या होगा, दोनों के रेसिप्रोकल का योग क्या होगा। तो गाइस देखो x और y, इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ तो x और y हो जाता है, और इसको मैंने ऐड किया y प्लस एक्स, y प्लस एक्स की तो वैल्यू दे दी 72, ठीक है 72। अब x और y की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। अगर गाइस मैं देखता हूँ क्या दो नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था, एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता था ना, ठीक है गाइस, किसके इक्वल होता था एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है दो नंबर का प्रोडक्ट। अगर यही तो कहते थे कि एक नंबर की वैल्यू दे देते थे और एचसीएफ एलसीएम दे देते थे और मेरे से दूसरी नंबर पूछ लेते थे, तो भाई एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 102, 2 से इसको काटा 36 आया, और इसको जब मैंने यहाँ से को सॉल्व किया तो 6/17 आया, और यही मेरी वैल्यू थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा बी, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी डी और ई बाएं से दाएं के क्रम में एक संख्या के अंक है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो गाइस जो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो ए बी सी डी है वो इस तरीके से ही लिखा पड़ा, ए बी सी डी और ई इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई अगर मैं सबको ऐड करूँ, अगर मैं इसको देखो यहाँ पे एक होता है 5 4 3 2 1, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, और ये जी कितनी डिजिट है, ये इतने तक 0 रहेगा, ठीक है, 400 और 3 यहाँ से क्या हो जाएगा 300, और ये कितना होगा 20 और 1। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यही आता है। तो सेम गाइज ये क्या हो जाएगा ए, और ये कितना भाई 10 की पावर 4, ठीक है, और बी क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3 प्लस सी इंटू 10 की पावर 2, और डी क्या हो जाएगा यहाँ से 10 की पावर 1, और ये कितना हो जाएगा ई 1। 10 की पावर 4 का मतलब है भाई कितनी 1000 की वैल्यू होती है, कितना 10,000 से हमें मतलब होता है 10 की पावर 4, और 10 की पावर 3 कितना होता है हमारा 1000, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज यहाँ से हमारा बी, इजी क्वेश्चन था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 5:8:10:13 है, तो इन कोणों में से सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करो। तो गाइस मेरे से एक कोई भी चतुर्भुज दे रखा है मुझे यहाँ पे, तो एक का मान क्या है 5, एक का 8 और एक का 10, एक का कितना है 13। अब मेरे से इनका सम पूछ रहा है, तो भाई इनका सम कितना होगा, ऑब्वियसली 360 होगा। अगर इनकी 5 + 8 + 10 + 13 की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 360, तो कितना हो गया 5 8 13 और 13 दूनी 26, 26 और 2 36, ठीक है। तो 36 की वैल्यू कितनी दे दी 360, एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई 10। अब मेरे से किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, तो इसकी वैल्यू छोटे की पूछी तो 50 हो जाएगी, इसकी तो 80 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 100 और 130, ठीक है गाइस। तो मेरे से सबसे छोटे की पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0, और टू साइन 2 थीटा माइनस 3 कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। अब गाइज यहाँ पे देखोगे सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, अगर देखो यहाँ पे सेक थीटा और इसको मैं इधर ले आता हूँ, अब क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। जब भी कभी जीरो होते हैं ना, जीरो का मतलब क्या भाई इन दोनों का जो सम होगा ना 90 होगा, 90 क्या भाई 45 भी होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में अब यहाँ पे देखो इक्वल हो रहे हैं। अब इक्वल हो रहे हैं तो ये कब कहाँ पर इक्वल होंगे, ये भाई केवल एक ही जगह इक्वल होंगे जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45। तो सेक थीटा 45 कितना होता है यहाँ पे √2, और कॉसेक थीटा क्या होता है 45, वो होता है √2। तो ये केवल एक ही जगह कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे 45 डिग्री है, तो भाई यहाँ पे क्या कर दो 2 साइन और 245 डिग्री -3 कॉस 245 डिग्री,
तो ये कितना हो गया 2 sin 90 और 3 cos 90। भाई cos 90 कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1, और सॉरी sin 90 1 होता है, cos 90 कितना होता है भाई 0। तो वैल्यू कितनी आ गई केवल हमारी 2 आंसर आ गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संख्या 26, 44, 56 और 104 में से प्रत्येक संख्याओं में कितना घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शेष समानुपात में हो। गाइज यहाँ पे हमसे प्रपोर्शनल में पूछ रहा है कि हमसे बोलते थे ना ए और बी और सी और डी कि जो यहाँ पे गाइस क्या होगा ए और डी का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा, बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब ये वाली कंडीशन है यहाँ पे दे रखी है, मतलब इसमें ये कंडीशन नहीं दे रखी, इसमें से हम क्या माइनस करें कि ये इस कंडीशन में आ जाए। ठीक है, किस कंडीशन में आ जाए, इस वाली कंडीशन में आ जाए। तो गाइस चेक करते हैं हम, यहाँ पे हमें ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा गाइस। तो देखो मैं चेक करता हूँ भाई, मैंने 6 माइनस करा तो ये कितना हो गया 20, और इसमें से 6 माइनस करा कितना हो गया 38, और इसमें से 6 माइनस करा कितना हो गया 50, और इसमें से करा तो कितना हो गया 98। तो 20 इंटू कितना हो गया 98, और 38 इंटू कितना हो गया 50, तो 0 से 0 गया। तो और इसको देखोगे कितना हो गया 8 पंजे 40 और 2 अट्ठे 16, लास्ट में 6 यूनिट डिजिट आ रही है, यहाँ पे 0 यूनिट डिजिट आ रही है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। 9 को चेक करते हैं भाई, तो 9 जब चेक करा तो कितना 9 आ गया, कितना हो गया यहाँ से 9 माइनस करा तो ये हो गया हमारा 17, और इसमें से 9 माइनस करा तो ये कितना हो गया 35, और ये जब माइनस करा भाई यहाँ से 9 हमने तो कितना हो गया हमारा 47, और यहाँ से करा तो कितना हो जाएगा 95। तो 17 इंटू 95 और 35 इंटू 47, तो ये भी गाइज नहीं होगा क्योंकि 47 यहाँ पे किसी से नहीं कटेगा, इनका भी ये नहीं होगा। तो ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। नेक्स्ट करते हैं भाई, अगर 8 वाला चेक करते हैं, तो जब मैंने इसको 8 को चेक करा 26 में से 8 गए कितना हो गया 18, और इसमें से 8 गए तो कितना हो गया 36, और इसमें से 8 माइनस करा तो कितना आ गया भाई यहाँ पे हमारा 48, और इसमें से 8 माइनस करा 104 में से 8 माइनस करा हमने जब भाई यहाँ से तो कितना आ गया 196। ठीक है, तो ये गाइज हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। यहाँ से मेरे को दिखने लग गया यहाँ से 36 48, तो 36 से कितना हो गया यहाँ से 2, 36 दूनी 18, और 48 दूनी कितना होता है भाई 96। तो ये देखो आपस में इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के आपस में इक्वल होना चाहिए था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्यतक्रमों का योग क्या होगा। गाइज मेरे से फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल पूछ रहा है, कह रहा है दो संख्या है, इनका जो सम कितना है 40 है और इनका जो गुणनफल है कितना है 60 है। तो मेरे से पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी। भाई अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो एक्स वाई, और ये क्या हो जाता है x प्लस वाई। ठीक है, सेम x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 40, और प्रोडक्ट कितना है 60, और यहाँ से कितना आ गया 2/3। तो ऑप्शन कितना हो गया गाइज यहाँ पे हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 20, 25, 35 है, तो कमरे की चारों दीवार की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। गाइस क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पे यहाँ पे लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है, तो डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। देखो 2 इंटू एच एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 इंटू हाइट कितनी है 35, लेंथ कितनी है 20, और ये कितना है 25। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 70 यहाँ से, और ये कितना हो गया 45। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करा 0 हो गया, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, तो का 31 हो गया। तो आंसर कितना आ गया मेरा 3150 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो गया ए। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है गाइस, फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो अगर मैं एक कमरे की लेंथ वो निकालूँ, यहाँ से मैं फिगर बनाता हूँ, ये कमरा हो गया भाई यहाँ पे हमारा क्यूबॉइड की फॉर्म में। ठीक है, ये क्यूबॉइड के फॉर्म में एक कमरा है भाई। अब कह रहा है चारों दीवार की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये छत नहीं होगी, और क्या नहीं होगी भाई, क्या होगी हमारी यहाँ पे फ्लोर नहीं होगा। ठीक है, एक फर्श नहीं होगा और सीलिंग नहीं होगी यहाँ पे। तो अब ये होती है लेंथ, और ये होती है ब्रेथ, और ये होती है हाइट। तो भाई हम किस एरिया को काउंट नहीं कर रहे, हम एरिया जो काउंट नहीं कर रहे वो है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जो इसका एरिया होगा एल इंटू बी, और जो छत का एरिया होता है ना सेम वो एरिया किसका होता है, हमारे फर्श का होता है। इन दोनों एरिया को मैं माइनस कर देता हूँ। अगर मैं पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है गाइस। अगर इसमें से मैं कह रहा क्या माइनस करता हूँ, एक तो छत को माइनस कर देता हूँ और एक रूफ यहाँ पे फर्श को माइनस कर देता हूँ। तो 2 इंटू एल बी को, मतलब 2 इंटू एल बी को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो भाई ये क्या हो गया, देखो 2 इंटू एल बी ये था। अब तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 2 बी एच प्लस 2 एच एल।
ये माइनस से इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या 2h कॉमन ले लेता हूँ, h कॉमन लिया तो क्या हो गया 2 + bl, यही। और गाइज यही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। तो आंसर याद रखना गाइज यहाँ से फॉर्मूला, कि फॉर्मूला हमारे कहाँ से कैसे बना ये वाला, क्योंकि ये गाइज जो हमारा 4 वॉल का है, ठीक है, 4 वॉल का है। अगर हमसे कहता गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 वॉल कब दे दिया, अब मेरे से ये कह सकता है कि जो हमें पेंट करना है, पेंट भाई कौन सा नहीं करते, पेंट हम केवल फर्श नहीं करते, छत हमारी पेंट होती है तो उसमें क्या होता है भाई, केवल ये फर्श को माइनस करता है, और फर्श को माइनस करना होता है तो टोटल में से, ये टोटल हमारा क्या है 2 × LV + BH, ठीक है, BH + HL को माइनस करना है, क्या माइनस करना है, केवल एक LV। अब यहाँ पे हम केवल LV को माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला हो जाएगा केवल इसका हो जाएगा। तो कैसे भी गाइस इसको हम क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर x और y एक कार्य को क्रम से 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, z की कार्य क्षमता x से 5/2 गुनी है, एक साथ कार्य करते हुए x, y और z उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखोगे जो x की कैपेसिटी y है 15 दिन में काम को करता है, y 20 दिन में करता है, इनकी यहाँ से एलसीएम आ गया तो x की कैपेसिटी कितनी आ गई 4 और b की कैपेसिटी आ गई 3। कह रहा है जो z की कार्य क्षमता है x से 5/2 गुना है, ठीक है, यहाँ पे x कर देता हूँ, ठीक है, 5/2 गुना है। तो अगर यहाँ पे z और x का एलसीएम रेशो वो निकालता हूँ मैं रेशो, तो ये हो गया 2 और हो गया 5। अगर 2 की वैल्यू 4 है, क्योंकि जो x की कैपेसिटी कितनी होती है 4, तो 5 की कितनी हो जाएगी भाई 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पे यहाँ पे सबकी कैपेसिटी आ गई। तो कह रहा है x और y z उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, काम कितना है 60, तो x + y + z काम कर रहे हैं तो 60, तो x कितना 4 कर रहा है, y कितना कर रहा है भाई यहाँ पे 3, और z कितना कर रहा है 10, तो टोटल काम कितना हो गया 60/17, और 17 तिया 51, 51 और कितना बचा भाई 9, तो 3 सही 9/17, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करो। भाई न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है, अब बताओ 12 और 11 में से छोटी वैल्यू कौन सी है। अगर ऑब्वियसली भाई 11 12 में जो छोटी वैल्यू हमारी 11, तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारी न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 11। क्यों गाइस, अगर देखो जब मेरे को यहाँ पे सेम दे दिया 11 sin स्क्वायर थीटा और +12 cos स्क्वायर थीटा, थीटा में इक्वल दे रखे, तो भाई मैं क्या छोटे के पास जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू ना क्या पुट करूंगा 90, क्योंकि 90 पे ना कॉस तो 0 हो जाता है, ठीक है, और जो साइन होता है वो 1 हो जाता है। तो यहाँ से मेरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी क्या, मिनिमम वैल्यू 11, तो ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पे 11। अगर मेरे से कहता मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या करता मैं भाई, अब यहाँ पे मैं साइन को 0 बनाने की कोशिश करता, मेरे को क्या 12 को मेरे को वैल्यू फाइंड करनी पड़ती, तो 12 बड़ी वैल्यू को मेरे को फाइंड करनी होती है, तो यहाँ पे मैं किसको 0 बनाता है, साइन थीटा को 0 बनाता, तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू रख देता गाइस 0 पुट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाता हमारा यहाँ पे 12 हो जाता, अगर मैक्सिमम की बात करते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि x = 12 y = 7 है, तो यहाँ से मेरे से वैल्यू पूछ रहा है। गाइज ये मेरे को जो सीधे फॉर्मूला दिख रहा है, मेरे को x² + y² - xy अपॉन में x³ + y³ का जो मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है। देखो नीचे जो वैल्यू दे रखी है x³ + y³, इसका फॉर्मूला होता है एक हमारा गाइज, क्या होता है x + y और x² + y² - का xy, ठीक है। तो भाई ऊपर तो कोई वैल्यू चल रही है x² + y² - का xy, अब नीचे वाला जो है ना इसकी जगह मैं इसको पूरे फॉर्मूले को लिखता हूँ x + y, ठीक है, और x² + y² - का xy, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचता है ऊपर नीचे 1/x + y, x क्या है भाई यहाँ से 12 और y कितना है 7, तो कितना हो गया 1/19, हमारा जो आंसर हो जाएगा 1/19, ऑप्शन क्या होगा गाइज यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो बर्तन की धरीताएं क्रमशः 132 लीटर है और 69 लीटर है, उससे अधिकतम आकार के कंटेनर की धरीता ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों बर्तन की सामग्री को पूर्णतः मापा जा सकता है। गाइज ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर के 132 लीटर, ठीक है, और एक है 69 लीटर, तो मुझे एक ऐसा कंटेनर लेके आना है जो इसको मीज़र कर सके इनको एक बार में, मतलब मेरे को क्या है यहाँ पे SCF निकालना है, ठीक है गाइस। SCF निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं 3 से देखता हूँ, हाँ 3 से कट जाएगा ना ये, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 क्या होगा 3 और 3 चौक 12,
3 चौक 12, तो ये 3 × 44 हो जाएगा और ये क्या होगा 3 × 23। तो जो SCF आ गया 3, ठीक है 3 आ गया, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 3000 क्यूबिक सेंटी, मतलब ये 3 लीटर के इक्वल है ये जो दे रखा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे हमारा सी। अब कैसे गाइज, अगर देखो मैं यहाँ पे 3 लीटर लिया अभी तो इसको क्या 44 टाइम में ये इसको मीज़र कर देगा, और ये 3 लीटर लिया तो इसको क्या 23 टाइम में मीज़र कर देगा। अगर मैं 2 लीटर लेता तो देखो इसको तो मीज़र कर देता किस टाइम में भाई, वो 6 × 6 मतलब 60 टाइम में मीज़र कर देता, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसको देखता भाई 69 को, तो इसको वो पूरा मीज़र कर देता भाई, देखो 68 को तो वो एक बार में मीज़र कर देता, कितना कर देता यहाँ पे 34 टाइम्स में। अब बचता केवल 1 लीटर, और 1 लीटर को जब मीज़र करना है तो भाई ये पे आधा ही मीज़र करता, और ये हम फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं ले सकते, तो मेरे को एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ती है जो इसको एक बार में मीज़र कर सके। तो मेरा जो SCF आता है यहाँ से SCF लेना पड़ता है, जो SCF है गाइस 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना होगा। गाइस जो क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ से करते हैं, देखो 24,750, ये कितना है भाई 10% का लाभ कमा रहा था, तो ये कितना है भाई ऑब्वियसली 110%। तो मुझे क्या भाई 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं 0 से पहले ही काट दी थी। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो 11 दूनी 22 और 2 बचा, 11 दूनी 22, फिर 5 हो गया, 11 पंजे 55, 0। तो जो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया यहाँ से कितना आ गया 22,500, 22,500 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कह रहा कॉस्ट प्राइस पे ना 15% की वृद्धि हो गई, 15% की वृद्धि हो गई। 100 की चीज़ थी, कितनी हो गई 115 हो गया। अब कह रहा है अब मेरे को इस पे कितना 115 मतलब 15% का लाभ कमाना है। अब 100 की चीज़ है, मुझे कितने भाई 15% पे बेचना है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ, ये कितने हो गए 23 और 20, ये कितना हो गया 23 × 20, 0 से 0 गया, ये 0 गया, तो ये कितना हो गया भाई 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और ये कितना हो गया 225 और अपॉन में 4। तो मुझे अब इसको सॉल्व करना 529 × 225/4, ठीक है गाइस। अगर मैं यहाँ से किसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ से 4 तो छोड़ो, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से क्या भाई मैं इसको 529 को ×25 × 9 लिख लूँ, क्योंकि मुझे 25 का भी टेबल याद है और 9 का भी टेबल याद है। तो पहले मैं 9 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पे 4 ही रहता है, तो 9 9 81 हो गया, 8 कैरी, और 9 दूनी क्या होता है 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, 2 और 9 पंजे 45, 45 और 2 47, तो कितना आ गया ये, और अपॉन में 4 मल्टीप्लाई किससे भाई अब 25 से करता हूँ 25 से कम 25, यहाँ से कितना हो गया 5, 25 से कम 25 का 2 कैरी और 25 छिक्के 150, 150 और 2 152 हो गया। 152 का मतलब कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा और 15 कैरी चले गया, और 25 सत्ते कितना होता है 175, 175 और 15 कितना हो गया 190, 190 का 0 रह गया और 19 कैरी चले गया। अब 25 चौके 100, 100 कितना हो गया 119, जो मेरे से वैल्यू आ गई यहाँ पे इतनी। अब मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा कितना, थोड़ा गाइस कैलकुलेटिव था, सॉल्व कर दिया हमने इजी ही से। अब 4 से मैंने इसको डिवाइड करा तो 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8, 3 बचता है 39 और 4 निम कितना होता है 36, तो 29। तो आंसर तो मुझे यहाँ से दिख गया 29, डायरेक्ट मैं इसको लगा सकता हूँ यहाँ से। तो 36, 3 बचता है यहाँ पे 3 0 और 3 0 और 4 सत्ते कितना होता है 28, 7 2 बचता है कितना था 2 2 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, हाँ ठीक है 20 और 2 बचता है फिर 25 और 4 6 24। तो बस मेरे को इतनी वैल्यू पता लग जाए, मेरी इतनी मैच कर गई तो बस बहुत है गाइस, बाद में 0.25 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक लंबे वृत्त बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 है। बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो भाई क्या होगा, क्वेश्चन ईजी है। देखो यहाँ से मुझे डायरेक्ट दिख गया, एक 5 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो गाइस, देखो अगर मैं देखो यहाँ पे क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया किसका भाई बेलन का, क्या होता है 2πr/h, और कर्व ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया, और ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है भाई, ये होता है हमारा 2πr/h, ठीक है गाइस। अगर मैं देखो इसका अनुपात कितना दे रखा 5 और इसका अनुपात कितना दे रखा है 9।
अगर देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर गया तो यहाँ पे क्या बचा h बटे में 5 और यहाँ पे क्या बचा भाई r प्लस में h अपॉन में 9। जब मुझे पता है h की वैल्यू 5 है और h की वैल्यू यहाँ से 5 पता लग गई और h की वैल्यू 5 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज यहाँ पे 4। तो अब मेरे से पूछ रहा है कि वेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 5, ठीक है, और कितना त्रिज्या कितनी हो गई 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 5/4। ऑप्शन हो जाएगा गाइज यहाँ से बी। अगर आपको नहीं निकालना यहाँ से तो ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, r प्लस एच अपॉन में 9 सॉल्व करोगे 9h और ये कितना हो गया 5r प्लस 5h, ठीक है, और इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4h अपॉन में 5r। अब रेशो निकाल लेते हैं तो r के अपॉन में 4 रहेगा और h के अपॉन में 5 रहेगा और यही हमारा आंसर है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा लगभग कितनी डिग्री मान का केंद्र कोण बच्चों की फीस पर किए गए व्यय को निरूपित करेगा। मतलब ऊपर वाली चीज़ को ज़्यादा इतना नहीं पढ़ना चाहिए, बस केवल हमें बताता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो जो मेन लाइन रहती है केवल ये रहती है। तो कह रहा है लगभग कितनी डिग्री मान का केंद्र कोण बच्चों की फीस पर किए गए व्यय को निरूपित। अब फीस कौन सी है बच्चों की, ये है 12.75 डिग्री। तो इसको कैसे निकालोगे भाई। अगर देखो भाई जो 100% की जो वैल्यू होती है वो होती है 360, ठीक है, 360 होती है। अब मुझे किसकी 12.75 की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या 3.6 की मल्टीप्लाई 12.75 तो ये कितना हो गया 100 और इसको भी काटा ये कितना हो गया 100। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ ना, यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया 5, 25 से काटा तो 125, 5 हो जाएगा और 151 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 4, ठीक है, 4 से काटा 4 ने 36, ये हो गया 9 और 5 एकम 9 एकम 9 और 9 पंजे 45 और बटे 10। तो हमारा जो आ गया ना 45.9, अप्रॉक्सीमेट कितना रहेगा 46 डिग्री, ठीक है गाइस। ऑप्शन रहेगा हमारा गाइस यहाँ पे बी। कह रहा किस वर्ष दोनों विषय में पुस्तक की बिक्री का अंतर सबसे कम था। तो सबसे जो कम अंतर किस में था भाई, निकाल लेते हैं यहाँ से, इजी है। अब देखो यहाँ पे कितना आंसर है 150 का डिफरेंट है और यहाँ डिफरेंट कितना है भाई, यहाँ पे डिफरेंट है 125 का और यहाँ डिफरेंट कितना है भाई, यहाँ पे है 15 और 115 का डिफरेंट है और यहाँ कितने का भाई, यहाँ तो ज़्यादा है, कितने का डिफरेंस है 185 का डिफरेंट है। तो 115 का डिफरेंस है तो यही हमारा है 2005 में सबसे कम डिफरेंस था। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा ग्राफ संदर्भ में संख्या हजारों नंबर इन 1000, मतलब ये दे रखा है। कह रहा जनवरी 2015 की तुलना में अप्रैल 2015 की कारों के अलावा कितने और वाहन पंजीकृत किए गए हैं। अगर भाई यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो जनवरी की बात करता हूँ, देखो अगर देखो ये वाला जो वाइट है ना, वाइट वाला, तो ये केवल कार है और जो टोटल व्हीकल्स हैं ये है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं कार और टोटल व्हीकल्स, ठीक है 27, तो यहाँ पे जो अदर जो व्हीकल्स वो हैं, देखो 21 तो यहाँ पे कार ही कार हुए हैं और टोटल जो व्हीकल्स हैं वो 27 हुए हैं। तो कितने भाई यहाँ पे अदर जो व्हीकल्स हुए हैं वो कितने व्हीकल्स हुए हैं, वो 6 व्हीकल्स हुए हैं। अब बात करते हैं गाइस किसकी, अप्रैल की 2015 की। तो ये कितना है भाई कार, ठीक है, कार कितना है 20 और टोटल व्हीकल्स कितने हैं 35। अब इन दोनों का डिफरेंस मतलब जो हमारे अब मेरे को कार, इसमें टोटल व्हीकल में से मैं कार को माइनस कर दूंगा तो अदर व्हीकल्स की वैल्यू हो जाएगी 15 और कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो भाई एक की वैल्यू यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे जो दे रखी है ये हमें 1000 में दे रखी है, जो ये दे रखे है ना ये हमारे 21, ये 21 नहीं है, ये 21,000 है, ठीक है, ये कितना 27,000 है। तो ये कितना हो गया 6,000 और ये कितना हो गया 15,000। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे से पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा 9,000। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गाइज हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनोरंजन पर खर्च किए धन की तुलना में भोजन पर कितने अधिक धन रुपए खर्च किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है मनोरंजन बोले तो गाइज यहाँ पे 20%, ठीक है 20% हो जाएगा और किए गए धन की तुलना में भोजन पर कितने हमने 50% खर्च करें। तो भोजन पर कितने अधिक धन रुपए खर्च करें, तो भाई इसके 20 के, अच्छा मतलब डायरेक्ट ही वैल्यू पूछ रहा है। अगर मेरे से गाइज यहाँ पे देखो यहाँ पे 50% और यहाँ पे अगर टोटल की वैल्यू कितनी है 3500, अगर 100% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे गाइज 3500, ठीक है। और मेरे से पूछा इन दोनों का डिफरेंस, कितना है 50 और 20% का डिफरेंस कितना होगा भाई, इजी है 30% होता है। तो मेरे से 30% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 100% की जब कितनी है 3500, तो 1% कितना हो गया 35, तो 30% की कितनी होगी 35 या 105, ठीक है। तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा कितना 1050। तो ऑप्शन हो जाएगा इस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यदि x
3n इंटू 3n इंटू 3n की पावर n की माप वाले एक घन के सभी फलकों पर पेंट किया जाता है और फिर इसे 1n इंटू 1n इंटू 1n की माप वाले 27 घनों में काटा जाता है, तो इस प्रकार बने गए छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल 2 फलकों पर पेंट किया गया है। गाइज ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट मैं क्वेश्चन को लेके आ गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अगर मैं एक क्यूब की बात करता हूँ गाइज, ठीक है, एक क्यूब की बात करता हूँ, अगर इसकी साइड कितनी है 3/3 की है, ठीक है, ये 3/3 की है, इसको 3 उसमें काटा गया, ठीक है, ऐसे 3 उसमें काटा गया, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसका फेस बना लेता हूँ यहाँ पे गाइस। तो 1 2, ठीक है, और 1 और 2, इसको हमने क्या भाई 3 में काटा, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं गाइस, ये वाला जो है ना, ये जो है यहाँ से, इसको जो है, जो एज वाला होता है इसको हम ना 3 तरफ से पेंट करते हैं। अगर एज वाला होता है ना, देखो एक तो यहाँ से होता है वो पेंट, एक ऊपर से होता है और एक इस साइड से होता है, ये 3 तरफ से होता है पेंट, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर वाले होते हैं ना, ये तीनों तरफ से पेंट होते हैं, ठीक है, तीनों तरफ से पेंट होते हैं। और जो भाई साइड वाला, जो मिड वाला होता है ना, मिड वाला, ये 2 तरफ से पेंट होता है, ठीक है, 2 तरफ से पेंट होता है। तो कह रहा है जिनके केवल 2 फलकों पर पेंट किया है, तो भाई कौन से हो जाएंगे, जो मिड वाले होते हैं। मिड वाले होते हैं मतलब मिड वाले कितने होंगे भाई, जितनी हमारी क्या होती है भाई, ये साइड होती है, तो साइड कितनी होती है हमारी 1 2 3 4, और ये नीचे 4, ठीक है, और 1 2 3 4, टोटल साइड कितनी होती है 12। तो जो 2 साइड पेंट होते हैं ना भाई, वो होती है हमारी साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, सॉरी सी आंसर हो जाएगा गाइस, सी। तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो गाइस पसंद आई होगी। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।